हेलो गाइस, माय नेम इज मोइन अहमद। इस वीडियो के अंदर मैं 9.6 एक्सरसाइज के कुछ एग्जाम्पलों को कवर करूंगा। आई रिक्वेस्ट यू दैट इफ यू हैवंट सब्सक्राइब, लाइक शेयर एंड डेफिनेटली सब्सक्राइब टू माय चैनल टू सी मोर वीडियोस लाइक दिस so that you get the notification of the upcoming videos first. Without wasting time, let's get started. Example number 20. पहले मैं इसे हिंदी में पढ़ता हूं एंड देन इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके पढ़ता हूं। अवकल समीकरण x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2y दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर x नॉट इक्वल टू 0 का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। अब मैं इसे इंग्लिश में पढ़ता हूं। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन x into dy by dx plus 2y that is equals to x square. Example number 20. कौन से पेज पर है? 426. x into dy upon dx plus 2y is equal to small x square. मैं क्या काम करता हूं, इससे मैं x से क्या कर देता हूं, सबको डिवाइड मार देता हूं। dy अपॉन dx प्लस 2y अपॉन x इज इक्वल टू x स्क्वायर अपॉन x dy अपॉन dx प्लस 2y अपॉन x इज इक्वल टू, ये दो पावर है, एक पावर से कैंसिल आउट हो जाएगी तो आपके पास बचेगा स्मॉल x। इसे मैं इक्वेशन 1 कंसीडर कर लेता हूं। अब हम ये चेक करते हैं कि ये जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसकी ये कौन सी टर्म में है, x की टर्म में है या y की टर्म में है। तो मैं चेक करता हूं। अगर हमारे पास y का एक फैक्टर होता है और x के दो फैक्टर होते हैं तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन किस में लीनियर होती है? y में लीनियर होती है। कहने का मतलब यह है कि जिसके कम फैक्टर होते हैं तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन उसी में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। जैसे इसमें y का एक फैक्टर है, तो y का एक फैक्टर है और x के दो फैक्टर है, तो इसमें y का एक फैक्टर कम है, यानी कम फैक्टर है 1 और इसके दो फैक्टर हो रहा है, तो कौन सा फैक्टर कम है? y का, तो ये y में लीनियर है। इसका फर्स्ट स्टेप होता है कि हम इसका डेरिवेटिव इसकी कंपेयर करते हैं dy बाई dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू से, और वहां से हम p और q की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। ऑन कंपेयरिंग dy बाई dx प्लस 2y अपॉन x इज इक्वल टू x by dy upon dx plus py is equal to q। मैं इससे इस पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या कर देता हूं, कंपेयर कर देता हूं। अगर मैं यहां पर p की इससे कंपेयर करता हूं तो dy by dx से dy by dx कैंसिल हो जाएगा। अब यहां पर y का कोफिशिएंट यहां पर 2 upon x है, यहां पर y का कोफिशिएंट p है, तो p की वैल्यू आपके पास आई p इज इक्वल टू 2 अपॉन x। यहां पर हमारे पास q है, यहां पर x है, तो q की वैल्यू आ गई आपके पास स्मॉल x। अगर हमारे पास dy बाई dx प्लस py इज इक्वल टू q टाइप की अगर हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है तो इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेज टू पावर p इंटू dx टाइप का होता है, इज इक्वल टू e रेज टू पावर
p की वैल्यू कितनी है 2/x इंटू dx इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF का मतलब होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेशन का एक रूल होता है जो कांस्टेंट होते हैं वो इंटीग्रेशन से बाहर चले जाते हैं बिकॉज 2 जो है कांस्टेंट है आउटसाइड ऑफ इंटीग्रेशन 1/x इंटू dx इंटीग्रेटिंग फैक्टर is equal to 2 into what is the integration of 1/x log x integrating factor is equal to e 2 into log x log की हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है m into log n is equal to log n raised to power m कि log के आगे कोई भी नंबर होता है पावर में चला जाता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e रेस्ट टू पावर। देखो ये जो 2 है log के आगे है तो ये पावर में चला जाएगा log x रेस्ट टू पावर 2। देखो जो हमारे पास log होता है उसका बेस हमारे पास e होता है, वो चीज हमारे पास अंडरस्टूड होती इसलिए हम नहीं लिखते हैं। जो चीज अंडरस्टूड होती वो चीज हम नहीं लिखते, लेकिन इसका जो बेस होता है हमारे पास कितना होता है e होता है log e बेस e। लेकिन जब ये बेस हमारे पास इक्वल होते हैं, यहां पर भी बेस e यहां पर भी बेस e है, तो इस पूरे की वैल्यू कितनी हो जाती है 1 हो जाती है। तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी होगी 1 होगी। इस 1 की मल्टीप्लाई हम x स्क्वायर से करेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर। So the solution of given linear differential equation is, देखो ये जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन थी ये y में लीनियर थी, तो y की मल्टीप्लाई करेंगे, जिसमें ये लीनियर होती है उसकी मल्टीप्लाई करते हैं हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर से। बिकॉज ये y में लीनियर है तो y की मल्टीप्लाई करेंगे हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर से, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, यहां पर हमारे पास q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है, तो यहां पर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, y इंटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर। आपने जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू निकाली इसकी वैल्यू पुट कर देंगे यहां पर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q की वैल्यू हमारे पास कितनी है स्मॉल एक्स मल्टीप्लाइड बाय, यहां पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू कितनी है आपके पास एक्स स्क्वायर इंटू dx y इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग। देखो यहां पर 1 पावर यहां पर 2 पावर है, तो जब बेस इक्वल होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है, तो यहां पर भी यहां पर बेस एक्स है यहां पर भी बेस एक्स है, तो सेम बेस है तो इनकी पावर क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी, 2 और 1 3 इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c y इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो इंटीग्रेशन का एक रूल होता है कि जिसके रेस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन करते हैं उसकी पावर में जो भी कुछ होता है उसमें हम एक ऐड करते हैं, तो 3 पावर है तो इसमें एक ऐड कर दो, जितनी पावर ऊपर होती उतनी पावर नीचे होती, 3 प्लस 1 ऊपर है तो 3 प्लस 1 यहाँ प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c y इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 और 1 कितने होते हैं 4 अपॉन 4 प्लस c
ये कौन सा सॉल्यूशन आया? ये आया हमारे पास जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन क्या क्यों है यो? बिकॉज इसके अंदर सी इंक्लूड है, सी इसके अंदर अवेलेबल है, इसलिए ये हमारे पास जनरल सॉल्यूशन है। विच इज द रिक्वायर्ड जनरल solution of given differential equation, a linear differential equation. L for linear, D for differential equation. It is the final answer of this question.